हर नमाज की नीयत किस तरह करनी है, कौन सी रकतों की नीयत कैसे करेंगे, फजर से लेकर इशा तक, वितर की, जुमे की तमाम रकतों की नीयत अलहदा आपको बताऊंगा। फजर की नमाज में 4 रकतें होती हैं, 2 रकत सुन्नत और 2 फ़र्ज़। सुन्नतों की नीयत इस तरह करनी है कि 2 रकत सुन्नत नमाज फजर अल्लाह की रज़ा के लिए। अब 2 रकत जो फ़र्ज़ हैं ये अगर तन्हा पढ़ते हैं तो इसकी नीयत यूँ होगी 2 रकत फ़र्ज़ नमाज फजर अल्लाह की रज़ा के लिए, और अगर इमाम के साथ पढ़ते हैं, जमात के साथ पढ़ते हैं तो उस वक़्त नीयत यूँ करेंगे 2 रकत फ़र्ज़ नमाज फजर अल्लाह की रज़ा के लिए पीछे इस इमाम के। इस तरह कर लेनी है नीयत। अब ज़ोहर की नमाज में पहली 4 सुन्नतें जब पढ़नी है तो उसकी नीयत यूँ करनी है 4 रकत सुन्नत नमाज ज़ोहर अल्लाह की रज़ा के लिए। अब अगर 4 फ़र्ज़ पढ़ने हैं, तन्हा पढ़ने हैं, तो उसकी नीयत यूँ करेंगे 4 रकत फ़र्ज़ नमाज ज़ोहर अल्लाह की रज़ा के लिए, और अगर जमात के साथ पढ़ेंगे तो नीयत यूँ करेंगे 4 रकत फ़र्ज़ नमाज ज़ोहर अल्लाह की रज़ा के लिए पीछे इस इमाम के। उसके बाद 2 सुन्नतें पढ़नी है, उसकी नीयत यूँ करेंगे 2 रकत सुन्नत नमाज ज़ोहर अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद अगर कोई 2 नफल पढ़ना चाहे तो इस तरह नीयत कर सकते हैं 2 रकत नफल अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद आ गई असर की नमाज। असर की नमाज की पहली 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा अगर कोई पढ़ता है उसकी नीयत यूँ करेंगे 4 रकत सुन्नत नमाज असर अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद 4 फ़र्ज़ अगर तन्हा पढ़ते हैं तो उसकी नीयत करेंगे 4 रकत फ़र्ज़ नमाज असर अल्लाह की रज़ा के लिए, और अगर इमाम के साथ पढ़ते हैं, जमात के साथ पढ़ते हैं तो नीयत करेंगे 4 रकत फ़र्ज़ नमाज असर अल्लाह की रज़ा के लिए पीछे इस इमाम के। उसके बाद आ गई मगरिब की नमाज। मगरिब की नमाज के 3 फ़र्ज़ अगर तन्हा पढ़ते हैं तो नीयत करेंगे 3 रकत फ़र्ज़ नमाज मगरिब अल्लाह की रज़ा के लिए, और अगर इमाम के साथ पढ़ते हैं, जमात के साथ पढ़ते हैं तो नीयत करेंगे 3 रकत फ़र्ज़ नमाज मगरिब अल्लाह की रज़ा के लिए पीछे इस इमाम के। अब उसके बाद 2 नफल बल्कि 2 सुन्नतें आ गई। 2 सुन्नतें जब पढ़ेंगे तो उनकी नीयत यूँ करेंगे 2 रकत सुन्नत नमाज मगरिब अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद अगर कोई 2 नफल पढ़ना चाहे तो नीयत यूँ कर सकता है 2 रकत नफल अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद आ गई इशा की नमाज। अब इशा की नमाज में पहली 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा अगर कोई पढ़ता है तो उसकी नीयत वो यूँ करेगा 4 रकत सुन्नत नमाज इशा अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद 4 फ़र्ज़ आ गए। 4 फ़र्ज़ अगर कोई तन्हा पढ़ता है तो वो नीयत इस तरह करेगा 4 रकत फ़र्ज़ नमाज इशा अल्लाह की रज़ा के लिए। अगर इमाम के पीछे पढ़ता है, जमात के साथ पढ़ता है तो नीयत करेगा 4 रकत फ़र्ज़ नमाज इशा अल्लाह की रज़ा के लिए पीछे इस इमाम के। उसके बाद 2 सुन्नतें जब पढ़ेंगे तो उनकी नीयत करेंगे 2 रकत सुन्नत नमाज इशा अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद 2 नफल अगर कोई पढ़ता है तो नीयत यूँ करेगा 2 रकत नफल अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद 3 रकत वितर जब पढ़ेंगे तो उनकी नीयत यूँ करेंगे 3 रकत वितर अल्लाह की रज़ा के लिए। नमाज इशा इसमें कहना या कुछ और कहना लाजमी नहीं है, इतना ही कह लिया काफ़ी है, नीयत हो जाएगी। उसके बाद 2 नफल अगर कोई पढ़ता है उसकी नीयत यूँ करेंगे 2 रकत नफल अल्लाह की रज़ा के लिए। 3 रकत वितर अगर जैसे जमात के साथ किसी जगह पर अदा करते, जैसे रमज़ान में जमात के साथ अदा किए जाते हैं, तो जमात के साथ जब 3 वितर पढ़ेंगे तो उसकी नीयत फिर यूँ करेंगे 3 रकत वितर अल्लाह की रज़ा के लिए पीछे इस इमाम के। इस तरह नियत कर सकते हैं। अब ये 5 नमाजें हो गई। इनके अलावा जैसे जुमा की नमाज है तो जुमा की पहली 4 सुन्नतें जब पढ़नी हैं तो उसमें नियत करेंगे 4 रकत सुन्नत नमाज जुमा अल्लाह की रज़ा के लिए। अब ये बात भी इसमें याद रखनी है कि जुमा वाले दिन जितनी रकतें पढ़ी जाती हैं वो सारी की सारी रकतें जुमा की होंगी, उसमें ज़ोहर की कोई रकत नहीं होगी। जिस बंदे ने जुमा की नमाज अदा करनी है उसने सारी रकतें जुमे की ही पढ़नी है, ज़ोहर की नमाज वो नहीं पढ़ेगा। ज़ोहर की नमाज की जगह पर ही जुमा की नमाज है। अब उसकी नीयत जैसे मैंने पहले बता दी, पहली 4 सुन्नतें पढ़ेगा तो नीयत करेगा 4 रकत सुन्नत नमाज जुमा अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद 2 रकत फ़र्ज़ इमाम के साथ जमात के साथ पढ़ेगा जुमा के, उसकी नीयत यह करेगा 2 रकत फ़र्ज़ नमाज जुमा अल्लाह की रज़ा के लिए पीछे इस इमाम के। और ये 2 फ़र्ज़ जो जुमे के होते हैं ये सिर्फ जमात के साथ ही हो सकते हैं, जमात के बगैर नहीं हो सकते। यानी जुमा की नमाज जमात के बगैर नहीं पढ़ी जा सकती। अगर किसी बंदे को जुमा की जमात नहीं मिलती, लेट हो जाता है या कोई और मसला बन जाता है तो फिर वो अपनी तन्हा नमाज ज़ोहर की नमाज पढ़ेगा, जैसे बाकी दिनों में पढ़ी जाती है उसी तरह ज़ोहर की नमाज पढ़ेगा। जुमा की नमाज वो नहीं पढ़ेगा क्योंकि जुमा की नमाज सिर्फ जमात के साथ हो सकती है। अब 2 फ़र्ज़ों की नीयत भी मैंने बता दी जब इमाम के साथ पढ़ने हैं। अब उसके बाद फिर 4 सुन्नतें पढ़नी हैं। 4 सुन्नतें जुमा की सुन्नतें वो भी पढ़नी है। बाज़ लोग यहाँ पर ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ पढ़ते हैं, वो गलत पढ़ते हैं। पहले 4 सुन्नतें जुमे की, फिर 2 फ़र्ज़ इमाम के साथ जुमे के, उसके बाद फिर 4 सुन्नतें जुमे की पढ़नी है और उनमें नियत ये करेंगे 4 रकत सुन्नत नमाज जुमा अल्लाह की रज़ा के लिए।
उसके बाद फिर 2 सुन्नतें पढ़नी हैं, उसमें भी जुमा की नियत करनी है, 2 रकत सुन्नत नमाज जुमा अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद अगर कोई 2 नफल पढ़ना चाहे तो 2 नफलों की नियत इस तरह कर सकता है, 2 रकत नफल अल्लाह की रज़ा के लिए। तो ये जुमा की नमाज की भी नियत हो गई, बाकी 5 नमाजों की भी नियत होगी। इसके अलावा जैसे बाकी नमाजें हैं, तहज्जुद की नमाज है, इशराक चाश की नमाज है, अवाबीन के कोई नफल पढ़ना चाहता है, सलात तौबा पढ़ना चाहता है, तहियतुल वुज़ू, तहियतुल मस्जिद, या फिर कोई इसके अलावा और नवाफिल अदा करना चाहता है, तो अपने अल्फाज में इस तरह नियत कर सकता है कि 2 रकत नफल अल्लाह की रज़ा के लिए मुतलकन नियत कर ले, तब भी ठीक है। 2 रकत नफल सलात तौबा के अल्लाह की रज़ा के लिए, इस तरह भी ठीक है। 2 रकत नफल इशराक के अल्लाह की रज़ा के लिए, ये भी ठीक है। 2 रकत नफल चाश्त के अल्लाह की रज़ा के लिए, ये भी ठीक है। 2 रकत नफल हाजत के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, इस तरह नियत अपने अल्फाज में जिस तरह दोहराना चाहे दोहरा सकता है। यानी जो जो अल्फाज मैंने दोहरा के बताए, इन्हीं अल्फाज में अगर आप कर लें नियत तब भी ठीक है। इनके अलावा किसी और लफ्ज़ में आप कर लेते हैं, पंजाबी में दोहरा लेते हैं, किसी और ज़बान में दोहरा लेते हैं, तो तब भी आपकी नियत दुरुस्त हो जाएगी। और इसमें मेन बात ये बात याद रखनी है कि असल नियत दिल की होती है, दिल के इरादे को नियत बोलते हैं। दिल में इरादा आपके मौजूद है कि आप कौन सी नमाज पढ़ने लगे हैं, तो आपकी नमाज हो जाएगी। दिल में इरादा होना ज़रूरी है। ज़ुबान से दोहराना, जैसे मैंने अल्फाज बताए, ये अल्फाज ज़ुबान से दोहराना फ़र्ज़, वाजिब या लाजिम नहीं है। असल नियत दिल की ही नियत है। ज़ुबान से अगर कोई इस तरह दोहराना चाहे जैसे मैंने सारी नमाज़ों की नियतें बताई, तो ये बेहतर है, ज़रूरी और लाजिम नहीं है। ज़रूरी और लाजिम दिल की नियत है कि दिल में इरादा मौजूद हो। बाकी बेहतर है कि इस तरह आप अल्फाज दोहरा के उस नमाज की नियत कर लें जो आपने अदा करनी है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें से अगर कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि जो भी दीनी मसाइल पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।